Hello, you guys. Welcome back to my channel. Welcome back to my YouTube channel. Vlog after a long time. इतना busy हो गई थी मैं, मतलब busy तो कोई नहीं हुई थी, but mood fluctuations इतने ज़्यादा हो रहे थे. And last week तो कैसा निकला है बस मैं क्या ही बताऊँ आपको. And so I was about to upload a vlog on Mother's Day. सब शूट वगैरह भी कर लिया था, बस जो सरप्राइज़ मम्मी को देना था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न. तो मेरा वो मन ही नहीं किया कि मैं ऐसे अनसक्सेसफुल व्लॉग भी डालूँ. अनसक्सेसफुल एज इन जहाँ मेरा प्लान पूरा चौपट हो गया था. तो फ़िलहाल तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना रेडी होकर नीचे क्यों घूम रही हूँ, सो आई एम डूइंग द मदर ड्यूटीज़. वसूला इधर देखो, वसूला इधर इधर जल्दी आओ जल्दी. वसूली को नीचे लेकर आई हूँ. सो फाइनली द संडे हैज़ कम, जहाँ पे मौसम इतना प्यारा है आज, इतना प्यारा है क्योंकि कल रात को इतनी तेज़ तूफ़ान आया था. तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि जब से मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो रात को जब भी तूफ़ान आता है मुझे लग रहा है सडनली पता नहीं क्या हुआ है हमारे देश को कि भाई इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान और इतनी डरावनी आवाज़. ओ माय गॉड, मतलब मैं तो घोड़े बेचकर सोती हूँ ऐसे रावण की तरह, तब भी मेरी नींद खुल जाती है. और पिछले घर में ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चल पाता था कि बाहर कुछ इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आ रहा है. बट ओके, रात को बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आया था. एंड आज मौसम काफ़ी अच्छा है. तो आज मम्मा और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं सैलून, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करने. वैसे मेरा मन तो बहुत चाहता था कि मैं हेयर कलर करवा लूँ एकदम, बट उसके लिए सर पे बाल होने चाहिए जो मेरे पास नहीं है. बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक्सपेरिमेंट में भरोसा रखूँगी. और जब से अकाउंट में पैसा थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो थोड़ी से महंगी जगह से हेयर कट करवा लूँ तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा ना. इसे खुद को अटेंशन कैसे करके तो दे दूँ ना. तो हम जा रहे हैं सनी हेयर सैलून, जो कि मालवीय नगर में है. एंड इट्स अ वेरी फेमस सैलून. सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है वहाँ, हेयर स्टाइलिस्ट है, जो मुझे लगता है कि मेरी हेयर स्टाइलिंग करेगा तो शायद मेरे सर पे बाल उग जाएंगे. माय गॉड, मजाक कर रही हूँ यार. मन तो बहुत ज़्यादा है कि कलर करवा लूँ, बट पहले ही मैंने कलर करवा के ना अपने आप को गंजा कर दिया है. तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी शादी से पहले ऐसे मैं बॉल्ड ब्राइड बनकर ऐसे अपने मंडप पे जाऊँ. तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी तो कलर मैं नहीं करवाऊँगी जब तक अपने खेती सर पे उगा ना लूँ. बट अभी थोड़ा चेंज के लिए आई थिंक आई विल गो फॉर अ हेयर कट. एंड कुछ ऐसा उनको बोलूँगी कि भैया प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि बस मेरी किस्मत, मेरे बालों के साथ साथ मेरी किस्मत भी बदल जाए. मतलब लास्ट वीक इतना बुरा गया ना, इतना बुरा एज इन प्रोफेशनली इट वॉज ऑल गुड. आई अटेंडेड ऑल माई सेशंस, ऑल माई क्लासेस, टुक ऑल माई क्लासेस. एंड 2 नई क्लासेस भी ऐड ऑन हुई एंड इट वॉज़ रियली गुड. बट पर्सनल फ्रंट पे तो मेरे लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं. मैंने डिसाइड किया था कि आई थिंक आई नीड अ वेकेशन, सो आई बी गोइंग टू बॉम्बे एंड गोवा विद माई बेस्ट फ्रेंड तनीषा. बट उसी टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वो वॉर शोर वाला सीन हो गया था. एंड जब भी मैं टिकट करवाने जा रही थी और वहाँ पे उस टाइम पे इंस्टाग्राम खोल रही थी ना, तो कोई ना कोई पंडित आके, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था कि 20 से 30 के बीच में कभी कहीं ट्रैवल मत करना, इस टाइम पे एकदम प्रॉपर वॉर होने वाली है, सब कुछ बंद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा. और ऐसे डरावनी रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे फीड पर आ रही थी. तो मुझे लगा कि भाई ये तो भगवान का कोई क्या बोलता है इंडिकेशन है कि आकांक्षा इस टाइम पर तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना है, अपने घर वालों के साथ रहे. पता चला कि फ्री माइंड करने के लिए वेकेशन पे गई और उधर ही अटक कर रह गई. और मेरे को तो इतनी अजीब, ये तो वैसे मुझे लगता है कि हर लड़की का जन्मसिक अधिकार है ओवर थिंकिंग करना, बट मैंने तो इस लेवल तक सोच लिया था कि अगर मैं गोवा के बीच पे खड़ी होंगी और ऊपर से अगर कहीं से मिसाइल आके मेरे ऊपर ही फट गई, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी किस्मत चल रही है पर्सनली, सो आई थॉट कि नहीं ये रिस्क नहीं लेते, इस टाइम पे मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं. बट ये तो मैंने डिसाइड कर लिया. और ये उसके बाद है जब मैं इसे पूरा घर में रोना धोना करके रेबेल के 2.0 बन के कि नहीं मुझे वेकेशन चाहिए, मुझे आप लोगों से छुट्टी चाहिए, मैं मेंटली बहुत सिक फील कर रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैंने तमाशा कर दिया था घर पर. फिर मम्मा पापा ने बोला कि यू आर फ्री इनफ टू गो एनीवेयर. बट वो होता है ना कि एक इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से मुझे तो वैलिडेशन चाहिए होता है अपने मम्मी पापा का कि भाई जब तक मम्मी पापा हाँ नहीं बोलेंगे तब तक मैं घर से बाहर पैर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर निकाल दिया तो फिर मैं वेकेशन पे जाकर भी मेंटली स्टक ही रह जाऊंगी अपने घर में कि ओ माय गॉड घर वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. बट एंड ऑफ द स्टोरी कि मैं नहीं गई. और आज मैं फिर थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए फाइनली मम्मा को भी थोड़ा चेंज चाहिए था और उनका मदर्स डे का गिफ्ट पेंडिंग है. तो हम दोनों ऐसे हेयर स्टाइलिंग हेयर कट टाइप के लिए जा रहे हैं.
कोई पीछे से निकला. So yeah, it's a good day and it's been a very difficult week. Like top notch 1 to 10 के स्केल पे 9.5 तो मैं अपना मूड ही ठीक करने में लगी हुई थी. एंड आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग टू पुश माई सेल्फ कि आकांक्षा यू कैन डू इट बट नहीं हो पा रहा था. बस कैसे तैसे करके मैंने ये हफ्ता निकाला है. बट बिकॉज टुडे इज संडे एंड टुमारो इज अ न्यू मंडे, न्यू वीक इज गोना बिगिन. सो आई हैव डिसाइडेड दैट एक हफ्ता बहुत था और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती मैं. तो आज खुद का लुक चेंज करके मैं अपनी किस्मत भी बदल दूंगी. और कल मंडे आई एम गोना. कितना बोलती हूँ भाई, मैं कितना बोलती हूँ. मुझे लगता है मुझे एवरीडे व्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए बट वो भी नहीं हो पाएगा मुझसे. सो या कीपिंग इट शॉर्ट. अब फाइनली मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने बहुत बोल दिया है. तो अब फाइनली चलते हैं मम्मी के साथ और देखते हैं बालों में क्या चेंज लाते हैं. सी यू गाइज. क्या सोचा है, कैसा हेयर कट चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल चेंज चाहिए? देखती हूँ जो मुझे यंगेस्ट लग रहा है. एंड्रो वाली लाइन क्यों मारी है आपने? मम्मी लगता है कॉन्शियस हो गई. मेरे को पहले बता दे. मम्मी जरा कॉन्शियस हो गई. मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना है. मैंने एकदम से कैमरा ऑन कर लिया एकदम से. लेफ्ट. इधर से ही. हाँ, मैंने काफी चीजें पहले रिकॉर्ड कर ली थी कि मदर्स डे का गिफ्ट नहीं मम्मी को दे पाई हूँ, ब्ला 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 ब्ला. आज मैं मम्मी को अपनी और उनकी जिंदगी का सबसे महंगा हेयर कट करवाने, ऐसे मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी को करवाऊंगी और मम्मी मेरा करवाएंगी. तभी मैंने क्या बोलते गाड़ी स्टार्ट होती पूछा मम्मी आपकी पर डे सैलरी वो भी रिकॉर्ड किया है? नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं किया है. मुझे लगता है इतना तो बनता है कि मैं आपको करवा देती हूँ. और मैं तो चाहती हूँ वो हेयर ड्रेसर मम्मी को बोल दे कि मैम आपको बस ट्रिमिंग की जरूरत है, आपके बाल परफेक्ट है. अंसल ये दिल्ली का सबसे पुराना मॉल है. ओ वाह, ना ये लो, इधर देखो. ओ वाह. इस हेयर कट के बाद मुझे लगता है कि मेरी किस्मत तो बदले ही. साथ में मम्मी भी आई है. क्या बोला है ये आपने? मुझे ट्रेंडिंग में वायरल होने के लिए बोला है. ऐड की थी ना, तो मैंने ये नहीं बोला था. वो तो आपके बाल तो उन्हें अंधेरे से नहीं है लेकिन माय गॉड. ओके एक बार. मेरे बाल है कंगना रनौत की तरह. यक, एक मिनट. ये कंगना रनौत के बाल है, गालियां निकालेंगे आप. झाड़ू है ये. बोलो मेरे बाल है, मेरे बाल बने हैं मेरे घर के झाड़ू से. बहुत ज्यादा जरूरत है मम्मी को ट्रांसफॉर्मेशन की. मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा मम्मी को जरूरत है. मेरे बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं. एक बार रुको मम्मी यार. मेरे बाल बहुत हेल्दी लग रहे हैं. मैं कलर ही करवा लूं क्या? मैं थोड़े से अपने मैं कलर करवा लूं. थोड़े अरे इधर देखो और बोलो. मेरे बाल काफी हेल्दी लग रहे हैं, मैं कलर ही करवा लूं क्या? करवा लूं. सर पे बाल है नहीं, कह रही है कलर करवा लो. सुरक्षित काले मेरे बाल. अब सनी हेयर पोच करेगा कमाल. मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ. अपने गंजे सर की मार्केटिंग कर रही हूँ. गंजे सर की. इधर ये देखना, मैं ठीक तो कर लूँ. हाँ भाई बोलेगा जोगी से आंटी उठकर आ गई है. इंस्टाग्राम मतलब भगवान ने अकाउंट में पैसे डाल दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेचारा बाल भी आपके सुलझाएगा उधर जाके. वो बोलेंगे बहुत हैवी बाल है मेरे. बोल दो ना बाय गाइस, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलती हूँ. बोलूंगी मैं जान कैसे बना के लाई. अरे बोलो बाय गाइस, मैं ट्रांसफॉर्मेशन. बाय, सी यू लेटर ऑन. लेटर ऑन. मेरी मम्मी की खुशी समाई नहीं जा रही है. मुझे लग रहा है इतनी दूर हम हेयर कट के लिए आए हैं. चलो चलते हैं. अभी तक थोड़ी जंगली वाली फीलिंग आ रही थी मुझे अपने बालों से, बट अब सडनली जब हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत बाल मेरे पास ही हैं.
बट फिर भी आई नीड टू चेंज, क्योंकि क्या पता बाल चेंज करवाने से मेरी किस्मत भी बदल जाए। पहुंच चुके हैं हम सनी एयरपोर्ट। ऑब्वियसली हेयर कट से पहले हेयर वॉश होना था, फिर हेयर कंसल्टेशन होनी थी जिस पे मुझे बताने वाले थे कि मेरे पे कैसा हेयर कट सूट करेगा, कैसा हेयर टाइप है मेरा। बट ये टाइम आने में इतना डिले हो गया था, हमने कॉल करके अपॉइंटमेंट ली थी 2:30 की एंड हम 3 बजे के अराउंड पहुँचे थे और हमारा नंबर आया था 4:30 पौने 5 के अराउंड, क्योंकि बहुत ओवर क्राउड हो गया था उस टाइम। तो मम्मा और मेरा दोनों का ही मूड बहुत ऑफ था, तो पहले तो मम्मा मना करी थी कि करवाना ही नहीं है। तो जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी कि अगर आप कभी भी प्लान करते हो जाने का तो हमेशा कॉल करके जाना एंड उसके बिना मत जाना, क्योंकि उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए डिले हो गया। बट ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ये भैया को ना फरिश्ते की तरह भेजा है। क्या इन्होंने हेयर मसाज दिया है, आधी टेंशन तो मेरी लाइफ की वहीं दूर हो गई। आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड बाय द हेयर मसाज एंड द हेयर वॉश। उसके बाद मम्मा और मुझे बिछड़ना पड़ा था, क्योंकि मम्मा का अलग से हेयर कट हो रहा था और मेरे को अंदर लेकर आ गए थे। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो भाई गॉड मुझे मिलने वाली है, बट वो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि बाहर जगह नहीं थी बिल्कुल। इट वाज सुपर ओवर क्राउडेड। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू विजिट दिस सैलून, ओ माई गॉड, सिर्फ सूरज भैया से हेयर वॉश लेना, बिकॉज आई गेस आई डोंट रियली रिमेंबर बट आई थिंक इनका नाम सूरज ही है। आप इनकी पिक्चर तो देख कर इनको रिकॉग्नाइज कर ही लोगे। माई गॉड, क्या हेयर वॉश था और क्या मसाज थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। आधी से ज़्यादा टेंशन मेरी वहीं दूर हो गई थी। आई वॉज सुपर इम्प्रेस, नॉट इवन किडिंग। मैं बहुत सैलून्स में गई हूँ बट बहुत अच्छा हाथ है इनका, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मज़ा ही आ गया एकदम। ऐसा लग रहा था कि किडनैप करके ना इनको घर ही ले जाऊँ। ये इतने अच्छे से इतने प्यार से मसाज कर रहे थे। एंड दिस इज़ नो स्पॉन्सर्ड कंटेंट, तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं इनकी एडवर्टीजमेंट के लिए कर रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद की मर्ज़ी से गई थी एंड इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मेरे को इनकी तारीफ़ करना बनता है। क्या लग रहा है आपको मेरे बालों को देख के? देखो आपके बाल में ना और जगह से बाल पकड़ा नहीं हो जाता। हाँ। ऐसा हो रहा है। ऐसे टाइम पे जब होता है जब बाल में मॉइस्चर लेवल कम हो रहा है। कौन सा लेवल? मॉइस्चर। अच्छा, मॉइस्चर लेवल। तो अभी आप बाल को ऐसे फील करोगे तो बाल ऐसा लगेगा फील थोड़ा ऐसे दिखे कि बाल थोड़ा दरारे जैसे होता हाँ, है, हाँ, खुदरा खुदरा वैसा फील रहेगा। तो ये या तो स्पा ट्रीटमेंट से ही रिपेयर होगा। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक सीटिंग में, जैसे आपको कम से कम 2-3 सीटिंग में आपको लग जाएगा। तो ये क्या मंथ में एक बार करवाना? हाँ। करवाऊंगा। जैसे आपको तो ज़्यादा नीड है, जैसे अभी मैंने पानी भी नहीं है, देखो बाल में कितनी जल्दी पानी सूख हाँ। तो तो ये है कि जैसे लेंथ जो है ना, हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे शॉर्ट, जो आपका ड्राई पार्ट है इसको कट कर देंगे, ठीक है। और जो बेस शेप रहेगा वो यू में रहेगा। मैं ज़्यादा बी नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें टेल बन जाएगा। मुझे हैवी लेंथ है ना आपके बाल में। और ये वाला पार्ट मैं चिन लेवल तक रखूँगा आपका शॉर्ट। चिन लेवल? हाँ। और आप चाहते हो कि मुझे शॉर्ट चाहिए तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। बैंग्स अच्छे लगेंगे? बैंग्स जो है ना, शेप जो है ना, जो आप पे देख रहे हो ना, आपका एक्स शेप में जो आ रहा है बाल, हाँ। अगर मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ तो ये पार्ट देखा जाएगा। हाँ। या तो इसके लिए प्रॉपर मेरा एक सही टाइम क्रिएट हो, तो मैं इसको प्रॉपर अपना बैंक में दे रहा हूँ। ब्लो ड्राई कर लो, गलती हो गई। हाँ। तो करा ऑन कर सकते, ज़्यादा नहीं करेंगे, नोज टू चिन लेवल तक, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट टू लॉन्ग यहाँ तक इसके लेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। मतलब बस वॉल्यूम लगना चाहिए बालों। वॉल्यूम लगेगा बट एक तरह से यूजन है। हाँ, obviously। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, मतलब हाँ, कि मैं हाँ, कट के समझ थ्रू गई। एक जैसे मूवमेंट, जैसे एयर मूवमेंट लेगा ना बाल, तो वो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा वेट आज जैसे मैं बीच में से अगर पार्टिंग करती हूँ तो जैसे ये चीज़ ऐसे देख रहे हो आप, बॉल्ड को दिख रहा है, तो ये अगर किसी तरह तो फिर हो। आप कैसे मैनेज करोगे? अभी तो बहुत गीला जमा दिख रहा है। हाँ। जब आप ड्राई करोगे थोड़ा बाउंस आएगा तो ठीक दिखेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, पूरा वन लेंथ है बाल। हाँ। वन लेंथ की वजह से बाल वेट पड़ रहा है तो ये स्ट्रेच हो रहा है। जैसे जैसे लेयर्स आएगा थोड़ा बाउंस आएगा, ठीक है। ठीक है। तो बाउंस के लिए फिर आपको लेयर्स जो कराते रहोगे, टाइम टू टाइम लेयर्स कट कराते रहना, ठीक। बाउंस रहेगा तो ये भी थोड़ा सा कम दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हेयर कंसल्टेंट थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी कंसल्टेंसी दी कि आपको कैसा हेयर कट कराना चाहिए, क्या सूट करेगा, क्या सूटेबल है आपके बालों के लिए, आपके हेयर टाइप के लिए। एंड दे इवन टोल्ड मी कि क्या मेरे बालों के लिए बेनिफिशियल है, मैं कैसे हेयर ग्रोथ कर सकती हूँ। सो आई थिंक पूरा एक्सपीरियंस वर्थ इट था। आगे आगे आपको पता चलेगा।
भी नहीं, guarantee ये नहीं है। कलर करवा करवा के ना मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं हम लोग। बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा। तभी तो अभी जो वॉश कर रहे थे ना वाल, तो बोलते कि आप पे हेयर कलर है। मैंने नहीं कहते क्यों, मैं बोला नहीं, हिम्मत ही नहीं है मेरे में कि मैं कलर क्या करवाऊँ। कराऊं? बहुत, मेरा तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था हेवी हाँ, मैं बाल। देख रहा हूँ ना, क्योंकि कहीं की तो इतना वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है। हाँ आप केयर करो पूरा प्रॉपर ना। हाँ। तो कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं? भी मत करो, क्योंकि जब कुछ भी लोगे ना फिर वो केमिकल तो है ना। हाँ, हम लोगों को बिल्कुल नेचुरल चलना है, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए अपने बाल ना। तो आप क्या सजेस्ट करोगे मेरे नेचुरल? हिसाब से तो अच्छे से मास्क, शैम्पू और जो रिचुअल्स वगैरह कराते हैं वो कराते हैं, अच्छा। ठीक है। बाकी वो कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा बालों पे टॉर्चर नहीं करेंगे। मतलब ये बहुत टाइम बाद में शायद हेयर कट के लिए निकली हूँ हिम्मत करके, वरना अब मेरे को कुछ भी लगाने से ना मेरे को ऐसा लगता है कि शिट ये गलत ना हो जाए। नहीं नहीं मैम, देखो आप केयर नहीं करोगे क्या करोगे, होम केयर बहुत ज़रूरी है ना। हाँ। देखो आप मेरे पास, हम आपका सलून में आ रहे हो तो 1 मंथ में एक बार आ रहे हो ना, कोई रिचुअल करा रहे हो, पर एक महीने में क्या होगा, आप खुद से जो कर रहे हो वॉश, मतलब आप अगर वीक में ट्वाइस अ वीक वॉश करते हो तो उसके अंदर ट्वाइस अ वीक के अंदर आप जो भी आप अच्छे से मास्क लगाओगे या जो भी शैम्पू करोगे, अगर वो आपने अच्छे नहीं किया तो फायदा क्या है उसमें? बहुत हेयर केयर के बारे में बातें हुई, मेरे हेयर टाइप के बारे में बातें हुई, कैसे मैंने इतना अपने आप को, अपने बालों को डैमेज कर लिया, वो मैंने भैया को बताया। उन्होंने आगे से मुझे कंसल्टेशन दी। भाई साहब, इस टाइम तक तो ऐसा हो रहा था कि जहाँ बाल कटने की बारी आती है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं और मत काटो और मत काटो। पहले तो बहुत एक्साइटेड थी, फिर ऐसा लग रहा था कि शिट 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 बाल कट रहे, बाल कट रहे। वैसी वाली फीलिंग कभी ना कभी तो आती है बीच में, कि पहले तो आप एक्साइटेड हो तो फिर ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड हेयर कट होने वाला है, ज़्यादा ना काट दे, कम ना कट जाए, गंदे ना कटे, एक्सपेरिमेंट गलत ना हो जाए। बहुत चीज़ें चल रही होती है इस टाइम तक दिमाग में, और मुझे तो नींद भी आना स्टार्ट हो चुकी थी अब तक। पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करूँगी तो आप लोग को भी मेरी तरह नींद आ जाएगी, तो फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ एंड पहुँचते हैं अपने फाइनल लुक पे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। ये भी डालोगे आप? सब कुछ ब्लॉग बना रही हूँ। टैग करना फिर भरत को। अच्छा, हम वहाँ से देख लेंगे। टैलेंट तो है, मतलब अगर पैसे खर्च हुए हैं तो चेंज तो आया है मेरे बालों में, नो डाउट। वो कहते हैं ना कि जहाँ जितने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट मुझे दिखा, तो क्योंकि सडनली मेरे बालों में वॉल्यूम आ गया था। एंड आई विल अगेन से दैट दिस इज़ नो एडवर्टीजमेंट, मैंने जो फील किया मैं वही बोल रही हूँ। एंड आई एक्चुअली फेल्ट गुड, और नो डाउट ये एक्सपर्ट तो होते हैं अपने काम में। जिस तरीके से इन्होंने स्टाइलिंग पूरी चेंज करी एंड सब कुछ किया, सो आई वॉज लाइक रियली कॉन्फिडेंट अबाउट माई हेयर। Mama Bear was also here after her haircut and she looked really really pretty and changed. मेरे को तो अपने बालों को देख के शौक लग गया था 2 मिनट लिए कि ओ माय गॉड इन्होंने इतने छोटे कर दिए, बट इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी एंड आई लव द चेंज। अभी भी ये फाइनल लुक नहीं है, दे वर सेटिंग माई हेयर एंड या मतलब ऐसा लग रहा था करण जौहर की नेक्स्ट मूवी में मैं ही तो कास्ट होने वाली हूँ। इतने लोग मेरे बालों पे मेहनत कर रहे थे, बट वो इसलिए क्योंकि माई हेयर वॉज लाइक डैमेज्ड। ये तो मुझे तो लग रहा है नए बाल हो गए हैं मेरे, नए हो गए ना आपके बाल? इतने सारे बाल कहाँ से आ गए। ये अगर पूरी जिंदगी ऐसे रह जाए तो मजा ही आ जाए ना। ये 2 दिन के बाद, ये 2 दिन के बाद दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। हमारा काम खत्म हो जाएगा, पूरी जिंदगी हो मैं आपको किडनैप करके ले जाऊंगी। आपको मजा आएगा ना, हमें मजा आएगा। बिना कोटिंग तो अभी आप लॉरियल का 5 नंबर। मैं ज़रा एडवांस में बता देना चाहूँगी कि लॉरियल या किसी भी हेयर केयर ब्रांड के नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में आपको हम ही एज अ ड्यो दिखने वाले हैं। इतना हवा में चढ़ चुकी थी मैं तो भाई अपने बाल देख के। नेक्स्ट टाइम हम बाल उगा के हेयर कलर के लेंगे। I think मैं and mama we both were like really satisfied with the hair change, hair transformation, and we loved the experience and we would recommend it to everyone and it's not that expensive जितना मैंने initially बोल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि oh my god Instagram hair stylist है तो बहुत expensive होगा, but no, the prices were genuine enough। आपको वैसी treatment यहाँ से मिलेगी and you will obviously feel the change yourself, so do visit if you're planning anytime soon. Yo guys, we are back from the sunny airport
the very famous Sunny Airport. How was your experience, Mama? Yeah, I'm very much satisfied. Satisfied? Even I am satisfied because I think मुझे लगा था कि बहुत इंस्टाग्राम पे फेमस है तो बहुत अच्छा खासा प्राइस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था. द प्राइसेस वर नॉर्मल एंड मुझे लगता है सर पे It's बाल not तो normal, no? नॉर्मली है. सर पे बाल तो थे ही नहीं मेरे पहले भी, तो बट मुझे लग रहा है कि अच्छा चेंज उन्होंने ऐड किया, थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ मैं. सो या आई वुड से give it a try once and अरे उनसे भी बोली करवाई थी. so yeah that's it. and अब हम जा रहे हैं लाजपत नगर बिकॉज दिल्ली आए थे, दूर आए हैं और अभी 6 बजे हैं, तो आई थिंक शॉपिंग करना बनता है. लेट्स गो. ये वैसे 2 ही दिन की चांदनी है, इसके बाद कल से क्लासेस स्टार्ट है जुम्बा की और वापस में ऐसे अरे जीरो पे नीचे ये पहुंच भैया. जाऊंगी एकदम. खूबसूरत तो मैं बचपन से ही थी, इन्होंने तो बस ऐसे एडिशनली कुछ ऐड कर दिया मुझे लगता है. नॉट बैड. बड़े सालों बाद लाजपत नगर में हम आई थिंक इस टाइम पर आए हैं और इतना ट्रैफिक मिला, इतना ट्रैफिक. भैया जगह है क्या? ये रही भाई, लग जाएगी आपसे. किसी भी मॉल चले जाओ, किसी भी देश चले जाओ, बट जो शॉपिंग लाजपत नगर में होती है, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ जाता है बार्गेनिंग करने का और अलग अलग चीज़ें खरीदने का और फिर बैग भर के ऐसे कपड़े लेकर जाने का. और आजकल तो मेरा एकदम स्टाइल ही चेंज हो गया है. मैं और कपड़े पार्टी वेयर देखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिम के कपड़े देखती हूँ क्योंकि मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट अलग अलग जिम में निकलता है, तो मुझे दिन में ऐसे 3-4 टॉप्स बदलनी होते हैं. तो मैं तो जिम के कपड़ों के लिए गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिले नहीं. तो ये बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे हमने जाकर पहले खाया, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत तेज़ भूख लग रही थी. एंड मैं ज़्यादा व्लॉग लंबा नहीं करूँगी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो चुका है. तो बेसिकली ये मेरे हेयर स्टाइलिंग पे बेस्ड था, तो थोड़े से क्लिप्स डाल दूँगी लाजपत नगर के. एंड वी गुड टू गो बैक होम एंड अ ग्रेट वीकेंड. आई जस्ट होप मैं जब भी नेक्स्ट रिकॉर्ड करूँ तो एसएप डालूँ एंड ऐसे 2-2 हफ्ते लेट ना डालूँ. आई होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग. डू लेट मी नो in the comment section, and I hope you're enjoying my dance videos. See you later on in the next vlog. Take care of yourself. Bye bye guys.